आप लोगों को? यस मैम। कोई है जिसको नहीं आता हो? अनिकेत, अंशिका, हेवन? मैम आता है। है ना? फेसबुक पे अकाउंट अपन को सबसे पहले क्रिएट करना है। फिर उसके बाद फेसबुक पर हमारा जो पेज होता है ना, फेसबुक पेज होता है ना, हमें बिजनेस के लिए फेसबुक पेज क्रिएट करना होता है। तो अपन ये 9 डॉट्स विजिबल है आपको, इस पर क्लिक करोगे और ये पेज दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, फेसबुक पर पेज कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको पेज नेम देना पड़ेगा, जिस भी नाम से आप पेज क्रिएट कर रहे हो। कभी भी एक बिजनेस से मल्टीपल फेसबुक पेज क्रिएट मत करना। ठीक है ना? जैसे वेब मैट्रिक्स है या फिर कोई और भी अपना वेबसाइट है, उसके एक बिजनेस के नाम से आप मल्टीपल पेज क्रिएट कर दो, तो ऐसा नहीं करना। आप इससे अपनी ऑडियंस को क्या कर रहे हो, मिसलीड करोगे नहीं तो, है ना? ठीक है, क्लियर है सभी को ये चीज? यस मैम। इसलिए हमेशा फेसबुक, हाँ, उसके नाम से नहीं आएगा। मैंने क्या बोला अभी, कहाँ ध्यान था? एक बिजनेस से मल्टीपल फेसबुक पेज क्रिएट नहीं करना। तो नाम आप जिस भी बिजनेस के नाम से आप क्रिएट करोगे, मान लो आप खुद की ही कोई बिजनेस की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हो इन फ्यूचर, तो आपको सोचा है कभी किसी चीज का बिजनेस स्टार्ट करूंगा मैं? अनिकेत, आपने सोचा है? यस मैम। बताइए। नाम बताओ। हाँ हाँ। नाम अपन बोल सकते हैं जिस सर्विस को आप करना चाहते हो वही बता दो। अगोरा डॉट कॉम। कौन सा? अगोरा डॉट कॉम। ए, यही है? यस मैम। ठीक है ना? अरे, हाँ, ये छोटा ही आएगा मैम, उसमें देखिए। छोटा ही लेना है। हाँ, ये छोटा लिया था मैम, उसके लिए अलग से कैरेक्टर बनेंगे। और ये किस चीज की है? ये फिलहाल के लिए तो चाय पत्ती के लिए था। चाय पत्ती? हाँ। ठीक है, agora.com है ना? ये दे दिया आपने नाम। ठीक है, कैटेगरी अपनी इसमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी अपने को। कैटेगरी ऑनलाइन शॉपिंग आ जाएगा? हाँ मैम। ऑनलाइन शॉपिंग नहीं आ रहा, शॉपिंग अकेला लेती हूँ मैं। मेरे हिसाब से फूड रिलेटेड टीम भी हो सकता है। फूड रिलेटेड नहीं, शॉपिंग आ रहा है ना उसमें? शॉपिंग सर्विस ले लूं? हाँ। शिपिंग एंड नहीं, शिपिंग नहीं आएगा, शॉपिंग सर्विस आ जाएगा। अब इसमें आपको अपने बिजनेस का बायो देना पड़ेगा। क्या है अपना बिजनेस, किस रिलेटेड है आप बताओ मुझे अनिकेत, वही मैं इसमें लिखूं फिर। दार्जिलिंग टी क्या? समथिंग ऐसा कुछ अपन लिख सकते हैं। ठीक दार्जिलिंग है, टी। दार्जिलिंग, द टेस्ट ऑफ दार्जिलिंग टी। टेस्ट ऑफ, द टेस्ट ऑफ दार्जिलिंग टी। ठीक है, डी एस टी, टेस्ट ऑफ। एक सेकेंड होगा तो क्या ऑडियंस आपके साथ आपके पास आएगी, आपके प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को, आपकी सर्विसेज को लेगी, आपसे परचेज करेगी? नहीं करेगी ना? तो इसीलिए हम अपनी ऑडियंस को कंफ्यूज नहीं करते हैं। एक बिजनेस के नाम से हमेशा एक ही फेसबुक पेज क्रिएट होगा। अच्छा ठीक है, क्लियर है? जी। हाँ, क्योंकि फिर क्या, आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा, और विदाउट ट्रस्ट तो कुछ भी नहीं होता। आपको बिजनेस कैसे आएगा? ट्रस्ट ही नहीं होगा आपकी ऑडियंस को आप पर, तो बिजनेस नहीं आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमको वो बिजनेस का नेम देना है जो जिसके नाम से आप पेज क्रिएट करना चाहते हो। तो ये हमने दे दिया। फिर ये कैटेगरी, वो बिजनेस जिस भी चीज से रिलेटेड होगा वो कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद उस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दोगे, अपना बायो दोगे, फिर उसके बाद क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे। क्लियर है सभी को? हाँ,
ये शॉपिंग सर्विस तो कितनी एक ही लिख सकते हैं। आपकी और भी आ रही है तो और भी लिख दो। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आपको वेबसाइट की यूआरएल देनी पड़ेगी, आपकी अगर वेबसाइट की यूआरएल है तो। यहाँ पे आपको अपना लोकेशन सेलेक्ट करके, इंडिया इंडिया का है या फिर यूएस का है, यूए का है, जहाँ का भी है वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। ये क्यों क्लिकेबल है? अभी हुआ था। फोन नंबर पे क्लिक करेगा। नहीं हो रहा, यहाँ पे फोन नंबर आपको देना पड़ेगा। ये अभी किसी रीजन से जो भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है ना। 150 इसको क्या हो गया? बैंक जाके एक बार बैंक जाएगा फिर रिफ्रेश कर देते हैं हम इसको, है ना? ये कौन सा वेबसाइट दी है मैंने? ये तो अनिकेत ने बताया है मुझे कि अपने मन से वो जिस चीज का बिजनेस ताकि ओपन करने वाले हैं फ्यूचर में, तो वो बस हम जस्ट फॉर एग्जांपल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा कोई काम तो जैसे हमारे जैसे को देखे हैं। नहीं नहीं, एक बिजनेस के नाम से आपको मल्टीपल पेज क्रिएट नहीं करना। और ये भी मैं प्रोसेस पूरी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर इन फ्यूचर अनिकेत ने ओपन करा फ्यूचर में जाकर के, तो अनिकेत के लिए प्रॉब्लम ना हो, या फिर मैं कुछ भी कर देती हूँ अभी। एसईओ सर्विस प्रोवाइडर, इससे किसी के में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कैटेगरी एसईओ सर्विसेज शॉपिंग में आता है, मार्केटिंग एजेंसी, है ना। वी प्रोवाइड कंप्लीट एसईओ services to our client all over the world that will wish to client website will rank on search engine like Google, Yahoo, Bing, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, फिर हम क्रिएट पेज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यू हैव क्रिएटेड टू मैनी पेजेस रिसेंटली, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ओके, अब फेसबुक क्या करता है, आप कोई भी एक्टिविटी कंटिन्यू कर लेते हो, है ना। कंटिन्यूअसली आप अगर कोई एक्टिविटी करते रहते हो तो फेसबुक क्या करता है, आपको उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए थोड़े टाइम के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। इसलिए हाँ, इसलिए फेसबुक पर हमेशा कोई भी एक्टिविटी करो तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेके करना। ठीक है, अनिकेत, वर्षा जी, अंशिका एंड हेवन, जी मैम। थोड़ा सा गैप गैप दे देकर, है ना, थोड़ा सा टाइम का गैप देकर, एक दो दिन नहीं, थोड़ा 10-15 मिनट का आपने गैप ले लिया, फिर उसके बाद, वरना फेसबुक क्या काम करने की इमरजेंसी थी? क्या कौन कौन सा सा काम काम जैसे जैसे क्या क्या करना है करना है जिसमें जिसमें गैप गैप दे दे के के करना करना है? है? देखिए, फेसबुक पर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, लाइक किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट शेयर कर रहे हो, या पोस्ट कर रहे हो, या ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हो, या ग्रुप्स पर पोस्ट कर रहे हो, या बार बार पेज क्रिएट कर रहे हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी आप इकट्ठा एक ही साथ बैठकर नहीं कर सकते हो, कंटिन्यूअसली नहीं करना है आपको कोई एक्टिविटी।
आप अगर कोई एक्टिविटी लगातार आधे घंटे तक करते रहे, 15-20 मिनट तक एक ही एक्टिविटी करते रहे, तो फेसबुक क्या करेगा, उसको अनऑथराइज्ड डिटेक्ट करके आपको वो एक्टिविटी करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर देगा थोड़े टाइम के लिए। क्लियर है सभी को ये चीज? वर्षा जी? जी मैम। है ना, क्योंकि फेसबुक बहुत केयरफुली यूज करना पड़ता है। जहां फेसबुक को लगा कि आप फेसबुक को पे करे बिना उससे बिजनेस ले रहे हो, तो वो आपको अनऑथराइज्ड एक्टिविटी काउंट करके आपको ब्लॉक कर देगा। ऐसा हम लोग फेस कर चुके हैं। मेरा खुद का एक पेज था जिसपे हमारे समथिंग समथिंग 90,000 फॉलोवर्स थे। जब किसी ने उस पर कंटिन्यू एक्टिविटी करी तो फेसबुक ने उसको ब्लॉक कर दिया, परमानेंट ब्लॉक कर दिया। फिर उसके लिए हमने बहुत कुछ किया। आफ्टर 1 मंथ वो दोबारा से एक्टिवेट हुआ, जब काफी कुछ हमें करना पड़ा, अपील वगैरह करना पड़ा कुछ कुछ, तब जाकर के वो आफ्टर 1 मंथ दोबारा से एक्टिवेट हुआ था। क्लियर है? ये तो पेज है, पेज के साथ में हो सकता है कभी आपका अकाउंट ही वो कर दे, अकाउंट भी वो ब्लॉक कर देता है। अब अकाउंट पे तो मल्टीपल पेजेस होते हैं, बहुत बार हम अकाउंट पे अपने सारे क्लाइंट का एक्सेस ले लेते हैं। अगर हमारा अकाउंट ही ब्लॉक हो गया तो भी हमारे लिए दिक्कत है ना, हम क्लाइंट को क्या आंसर करेंगे? ठीक है अनिकेत, अंशिका, वर्षा जी, हवन, यहाँ डाउट किसी को? तो हमेशा फेसबुक बहुत केयरफुली यूज करना। ठीक, आप कर सकते हो, 2-3 अगर हो रही हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आपकी कम से कम रेलेवेंट आपकी आनी ही चाहिए कैटेगरी। क्लियर है? चलिए हम दोबारा से इसको ट्राई करके देखते हैं, मे बी हो जाए दोबारा शायद। फेसबुक का सेम करके देखिए मैम, हो जाएगा नहीं फिर उससे क्या चीज? सपोज कोई पेज अगर यूज करते हो, ये सीन हमें इंस्टाग्राम से या इंस्टाग्राम का लगता है? नहीं, सेम जगह आप चाहे फेसबुक यूज करो, चाहे इंस्टाग्राम यूज करो, चाहे पिंटरेस्ट यूज करो, चाहे लिंक्डइन यूज करो, चाहे ट्विटर यूज करो, सभी जगह जो आपने फेसबुक पर अपने ये डिटेल्स फिल करी हैं, वही सेम टू सेम डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे यूज करना है, वही सेम टू सेम लिंक्डइन पर यूज करना है, वही सेम टू सेम पिंटरेस्ट पे यूज करना है, वही सेम टू सेम ट्विटर पर यूज करना है। ठीक है ना? चलिए अब हम इसको क्रिएट करके देखते हैं, मे बी हो जाए। अभी हमने ये लिख लिया थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बायो है ना। क्रिएट पेज पर हमने क्लिक किया, ये आ गया, ये हो गया हमारा क्रिएट। अब यहाँ पे आपको वेबसाइट की लिंक देनी पड़ेगी।
अभी मैंने ये दे दिया, ठीक है। ये यहाँ से हम एक बार जाता है, दोबारा करने नहीं देता, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर दे दो। नहीं, मैंने कुछ भी दे दिया, ठीक है। मेल आईडी, ठीक है, ये ले लिया मैंने। एड्रेस ले लेंगे अपन, विजयनगर, इंदौर, सॉरी इंदौर अभी पीछे देंगे अपन, ठीक है। आ रहा है समझ में? इंदौर, इंडिया आ गया ये अपना, ठीक है। ये हमने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का लोगो ऐड करते हैं। क्या करते हैं, है ना। और यहाँ से आप कवर पेज ऐड करते हो, जो बैकग्राउंड में दिख रहा है ये, यहाँ पे आप कवर पेज ऐड करते हो, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट कर दोगे, ठीक। ये हो गया। यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दोगे। उस व्हाट्सएप नंबर पे कोड आएगा, तो आप गेट कोड पे क्लिक करोगे। हाँ, इसको मैं अभी स्किप कर देती हूँ। अब आपका पेज ऑलमोस्ट क्रिएटेड है, तो आप इसको इनवाइट फ्रेंड्स कर सकते हो। क्लियर है? आगे सभी को समझ में कैसे फेसबुक पर पेज क्रिएट करना है? अनिकेत, अंशिका, वर्षा जी, हेवन, क्लियर है? यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जब आपका पेज क्रिएट हो जाता है, तो उस पेज का एक्सेस हमें किसी को देना है, लाइक, है ना। रुक जाओ, इस पर चलते हैं हम, है ना। सपोज आपके क्लाइंट का जो फेसबुक पेज है, वो उसकी पर्सनल फेसबुक आईडी पर क्रिएटेड है। अब क्या क्लाइंट आपके साथ अपनी पर्सनल फेसबुक आईडी शेयर करेगा? नहीं करेगा। तो उस केस में आप अपने क्लाइंट को बताओगे, ठीक है, आप अपने फेसबुक पेज का जो एक्सेस है ना, वो हमारी फेसबुक आईडी पर दे दो। तो वो कैसे देते हैं, आता है देना किसी को? हाँ, अंशिका आपको आता है? अनिकेत आपको आता है? किसी को नहीं आता? कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी, है ना। हम पेज पर चलते हैं। ये रहा पेज, ठीक है। आपका जब ये पेज क्रिएट हो जाता है, तो इस तरीके से दिखाई देता है आपको। ये 3 डॉट्स विजिबल है सभी को? जहां मेरा कर्सर है, ये 3 डॉट विजिबल हो रहे हैं? अनिकेत, अंशिका, वर्षा जी, ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको? 3 डॉट मेरा कर्सर दिख रहा है? कर्सर नहीं दिख रहा आप लोगों को? पोस्ट लिखा है, अबाउट लिखा है, मेंशन, रिव्यू, इधर राइट में कोने में टॉप कॉर्नर में, राइट साइड में, मिडिल में, यहाँ पे एडवर्टाइज के नीचे। सब ऑनलाइन है। चलो, इधर स्क्रीन पे जब आपका पेज क्रिएट हो जाता है, तो पेज का डैशबोर्ड इस तरीके का दिखाई देता है। ये 3 डॉट्स आप सभी को विजिबल है? ये 3 डॉट्स, ये 3 डॉट्स जहाँ पे कर्सर है कोने में, है ना। हाँ, तो यहाँ 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करना है, फिर आपको जाना है पेज एंड टैगिंग सेटिंग्स पे। कहाँ जाना है? यहाँ पे जाओगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी, यहाँ पे जाओगे आप। कहाँ? पेज
सेटअप पर, कहाँ जाओगे? लेफ्ट हैंड साइड पर पेज सेटअप पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये पेज एक्सेस दिख रहा है, पेज एक्सेस पर जाओगे और फिर आप जिसको भी एक्सेस देना चाहते हो उनको आप यहाँ करोगे, यहाँ पे क्लिक, ठीक है, ऐड न्यू पे, ऐड न्यू पे करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर आप उनकी मेल आईडी ऐड करोगे। पर मेल आईडी देने से पहले क्या करना है, आपको जिसको भी आप एक्सेस दे रहे हो उसको पहले अपना फेसबुक पर फ्रेंड बनाना पड़ेगा, ठीक है, फ्रेंड बनाना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे अगर मैं अपने इस पेज का एक्सेस अधिराज को दे रही हूँ तो पहले मुझे अधिराज को अपने फेसबुक अकाउंट पर फ्रेंड बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तभी सर्चेस में अधिराज का नाम आएगा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। ये इनको मुझे एक्सेस देना है तो मैंने सर्च कर लिया, ठीक है। अब मैं किस तरीके का एक्सेस देना चाहती हूँ कि सामने वाला कंटेंट क्रिएट भी कर पाए। कंटेंट क्रिएट करना मतलब पोस्ट क्रिएट कर पाए, मैनेज कर पाए और डिलीट कर पाए, ठीक है। स्टोरीज और पेज के अंदर जो भी एक्स्ट्रा कुछ चीजें अपन करते हैं कंटेंट रिलेटेड, वो कर सके तो आप इसको ऑन कर दोगे, ठीक है। आपके मैसेजेस और कॉल्स जो आते हैं फेसबुक पर उनको भी एक्सेस कर पाए तो आप इसको भी ऑन कर दोगे। किसी तरह कोई कम्युनिटी आपने ज्वाइन कर रखी है तो उस पर रिस्पॉन्ड कर पाए, रिव्यू कर पाए या रिमूव कर पाए कि कोई अनवांटेड कमेंट्स को, तो आप इसको भी ऑन कर दोगे। आपका एड्स मैनेजर अकाउंट जो है उसको एक्सेस कर पाए, क्रिएट, मैनेज और डिलीट कर पाए तो आप इसको भी ऑन कर दोगे। और इनसाइट का मतलब होता है एनालिटिक्स, मतलब आपके फेसबुक पे पोस्ट पर कितनी रीच गई, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने शेयर किया, आपने पोस्ट कब करी थी, किस डेट को करी थी, किस टाइम पे करी थी, कौन सी पोस्ट करी थी, ये सारा सब कुछ इनसाइट में आता है। अगर आप चाहते हो कि जिसको आप एक्सेस दे रहे हो इसको भी क्या कर सके, देख सके, तो आप इसको भी ऑन कर दोगे और गिव एक्सेस पे क्लिक करोगे। गिव एक्सेस पे क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ पे अपना फेसबुक का आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा, है ना। तो आप यहाँ पे पासवर्ड दोगे। जैसे कि जब गूगल पे, फोन पे पर जब आप पेमेंट करने जाते हो तो लास्ट स्टेप पे आपसे आपको वो मांगता है ना, पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड मांगता है तभी जाके वो कंफर्मेशन होता है और फिर आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। उसी तरीके से जब आप यहाँ पे अपना फेसबुक का पासवर्ड दोगे तभी जाकर के उसके बाद आप कंफर्म करोगे। उसके बाद जिसको भी आपने एक्सेस दिया उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा। क्या जाएगा? नोटिफिकेशन। फिर वो वहां से एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद वो आपके फेसबुक पेज को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ किसी को भी कोई डाउट? अनिकेत, वर्षा जी, अंशिका? नहीं मैडम। नहीं है। शिवराज, अधिराज, हेवन, किसी को कोई डाउट नहीं है वो तो पूछ लेना, ठीक है। तो फेसबुक पेज का एक्सेस कैसे देते हैं आगे समझ में सभी को। ध्यान रखना, मैं अभी क्वेश्चन करूंगी, आप ही लोगों से गाइडेंस लूंगी कि कैसे जाना है। फिर आपको अगर फेसबुक से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को कनेक्ट करना है अपने, किसको? है ना, फेसबुक से आप चाह रहे हो कि आपका इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाए, तो वो कैसे करना है? कभी किया है किसी ने? नहीं किया? ठीक है, किया है। आपको यहाँ ये लिंक्ड अकाउंट दिख रहा है, लिंक्ड अकाउंट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ रहा है, मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है इसलिए यहाँ पे नाम लिखा रहा है कनेक्टेड टू दिस, ठीक है। अगर कनेक्टेड नहीं होता तो कनेक्ट करने का ऑप्शन देता, उस कनेक्ट पर हम क्लिक करते और वहां पे हमें इंस्टा का आईडी पासवर्ड डालना पड़ता तो वो कनेक्ट हो जाता। क्लियर है? हम व्यू कर सकते हैं इसको, देखो ये आ रहा है व्यू डिटेल में अपने पास। हम इसको डिस्कनेक्ट करना चाहें तो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।
बाकी हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम आपस में कनेक्ट है। कहाँ से जाकर कैसे होना है वो प्रोसेस मैंने आपको बताया। हो जाएगा सभी से? आप व्हाट्सएप अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप इसमें मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर इसमें कनेक्ट कर सकते हो। अभी इसमें एक ऑलरेडी है, अगर मुझे दूसरा करना है तो कनेक्ट अनदर नंबर पे करूंगी। जिस भी नंबर को मुझे कनेक्ट करना है वो नंबर यहाँ पे लिखूंगी और उसके बाद सेंड कोड कर दूंगी। ठीक है? हाँ, तो जिस नंबर को मैंने किया उस नंबर के पास ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी मैं यहाँ पे फिल करूंगी। देन उसके बाद क्या होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा फेसबुक पेज आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ सभी को? अंशिका, वर्षा जी, अनिकेत, क्लियर है? डाउट नहीं है किसी को? मैम व्हाट्सएप से कनेक्ट करने से क्या बेनिफिट होगा? क्या व्हाट्सएप से कनेक्ट करने से क्या बेनिफिट होगा? कि लोग जब हमें मैसेज करेंगे, हमारी पोस्ट वगैरह विजिबल होती है तो लोगों को वहां पे व्हाट्सएप का भी ऑप्शन देगा। और जब भी अभी हम जब पेड मार्केटिंग करेंगे ना तो उसमें हमें ऑप्शन देगा कि आप लोगों से मैसेजेस कहाँ कहाँ चाहते हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर या फिर अपनी वेबसाइट पर या अपने व्हाट्सएप नंबर पर। तो व्हाट्सएप नंबर तो आप तभी विजिबल होगा वहां पे जब यहाँ से कनेक्ट करोगे, है ना? और जब आप पोस्ट करते हो तो नीचे व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आता है, अब नीचे पोस्ट करने के बाद तो लोग वहीं के वहीं आपको क्लिक करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर उनको आपकी सर्विसेज, आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो। क्लियर? तो हमें लोगों को ऑप्शन तो देना पड़ेगा ना हमसे कनेक्ट करने के लिए, तभी तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। क्लियर है? डाउट किसी को यहाँ पे हो तो पूछ लो। ठीक है ना? चलो अब मुझे वो कौन बताएगा कि फेसबुक पेज का एक्सेस कैसे देते हैं। मैं इसको पॉज कर देती हूं। अब क्या करना है, आपको अपने फेसबुक पेज के लिए इनवाइट भी लोगों को शेयर करना पड़ेगा, इनवाइट फ्रेंड्स, है ना, कि लोग आपके पेज को है ना क्या करें, लाइक और फॉलो करें। तो उसके लिए आप कहाँ करोगे, इनवाइट पे क्लिक करोगे। ठीक है? स्विच प्रोफाइल, यहाँ पे जो भी नए लोग आपके में ऐड हुए होंगे, नए फ्रेंड्स, पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट पर ऐड करना पड़ेगा, फिर उन फ्रेंड्स को आपको पेज को लाइक करने के लिए इनवाइट शेयर करना पड़ेगा। क्लियर है? डाउट किसी को यहाँ पे नहीं है? तो यहाँ पे लोगों, उन फ्रेंड्स की लिस्ट आ जाएगी, फिर आपको उनको इनवाइट शेयर करना पड़ेगा। जैसे कि ये दोनों हैं, इनको अभी रिसेंटली मैंने शेयर किया था, इसलिए इनको ऑलरेडी इनवाइटेड आ रहा है। क्लियर? डाउट यहाँ किसी को नहीं है? के है? सो गए क्या सबके सब? अंशिका सो गई क्या? नहीं सोए वहां। करना रहेगा कि नहीं? डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, जिस तरह की ऑडियंस को आपके बिजनेस की नीड है, जरूरत है, उस तरह की ऑडियंस को रोज फ्रेंड रिक्वेस्ट शेयर करना है सर्च करके। क्लियर है? यहाँ किसी को कोई डाउट? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वेब मैट्रिक्स को किस तरह की ऑडियंस की जरूरत रहेगी, बिजनेस ओनर्स, क्योंकि वेब मैट्रिक्स क्या कर रहा है, तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना? यस मैम। सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा डिजिटल मार्केटिंग की? तो डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत तो किसको रहेगी, बिजनेस ओनर्स को रहेगी, सीईओ को रहेगी, सीटीओ को रहेगी, को फाउंडर्स को रहेगी, मैनेजिंग डायरेक्टर को रहेगी, प्रेसिडेंट्स को रहेगी, कंपनी में जो भी हाई प्रोफाइल पे लोग होते हैं।
ठीक है, तो हमने पहले सर्च किया यहाँ पे, फिर आपको कहाँ क्लिक करना है, पीपल पर, क्योंकि हमें लोगों को ऐड करना है इसलिए। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐड करोगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, कहाँ पे चाहिए आपको। अब इंडिया के लोग तो रो देते हैं अमाउंट देने में, तो हम क्या करेंगे, बाहर के लोगों को, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, अलग अलग जगह के लोगों को ऐड करना शुरू करेंगे। ठीक है, इन लोगों को ऑलरेडी ये कनेक्ट एडेड है, जो नहीं है उनको हम करेंगे। ठीक है, क्लियर है, ये चीज हमें डेली बेसिस पे करना है, पर ऐसा नहीं है आधे घंटे बैठकर कंटिन्यू 50 लोगों को भेज दिया, फेसबुक तुरंत इसको अनऑथराइज डिटेक्ट करके आपको रिस्ट्रिक्टेड कर देगा। ठीक है, ब्लॉक कर देगा, क्योंकि फेसबुक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल तरीके से वर्क करता है, वो बैठा ही होता है, आपकी कोई एक्टिविटी आप ऐसी करो और आपको ब्लॉक कर दे। क्लियर, तो यहाँ से हमने क्या करा, लोगों को ऐड करना है। लोगों को कैसे कनेक्शन रिक्वेस्ट शेयर करना है, आया सभी को, कोई है जिसको नहीं आया हो, वर्षा जी, अनिकेत, अंशिका, आ गया। अभी तो मैंने लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट ऐड करना शुरू बताया आपको, अब यहीं के यहीं उससे रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करना है आपको। तो ग्रुप पे क्लिक करूं, ग्रुप पर हम क्लिक करेंगे और ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे। ग्रुप्स ज्वाइन करने का क्या फायदा होगा, जैसे इसमें 118 के मेंबर्स ऐड हैं इसमें, इस ग्रुप को अगर मैं ज्वाइन कर लूं और अपने बिजनेस की सर्विसेज यहाँ पे पोस्ट करूं, तो 118 में से नई में 5 लोग तो एक्टिव होंगे, 5 में से एक को तो हमसे कनेक्ट करने का मन करेगा कि चलो एक बार हम देखते हैं ये सही सर्विसेज देते हैं कि नहीं देते। तो इस तरह से थोड़ा हमारे पास बिजनेस आने का चांस बढ़ जाता है। क्लियर है, इसलिए हमें ग्रुप्स को ज्वाइन करना पड़ेगा और उन ग्रुप्स पे जाकर के पोस्ट करनी पड़ेगी अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज से रिलेटेड। ऐसे कोई लिमिट नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में आप, पहले आपने 10 लोगों को शेयर कर दिया, 10 ग्रुप ज्वाइन कर दिए, फिर हाँ आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे बाद आपने फिर कुछ लोगों को फिर कर दिया, ऐसे धीरे धीरे करना, वरना फेसबुक आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। तो हम यहाँ से ग्रुप्स डेली बेसिस पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि और सारे ग्रुप्स जो एक्टिवेटेड है उन्हीं को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जिन पे मेंबर्स अच्छे खासे हैं। ठीक है, बस अभी के लिए इतने मैंने ज्वाइन कर लिए, काफी है, क्योंकि मुझे अपना अकाउंट ब्लॉक नहीं करवाना। ये आई समझ में, कैसे ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, कैसे लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट शेयर करना है। क्लियर, अब बात आती है, अगर आप किसी के साथ अपनी वेबसाइट की लिंक शेयर कर रहे हो, जैसे कि ये लिंक है वेबसाइट की, ये अगर आप फेसबुक पर किसी को शेयर कर रहे हो या पोस्ट में ऐड कर रहे हो फेसबुक की, तो आपको डायरेक्ट कभी भी उस लिंक को यहाँ ऐसे सेम टू सेम नहीं शेयर करना है। समझ में आया, अगर आप इसको कंटिन्यू इसी तरह के से शेयर करते रहे तो फेसबुक एक टाइम के बाद आपको रिस्ट्रिक्टेड कर देगा, आपकी ये यूआरएल किसी के भी साथ आप फेसबुक पर शेयर नहीं कर पाओगे, इसलिए यूआरएल को शॉर्ट करके शेयर करना पड़ेगा। यूआरएल को शॉर्ट कैसे करते हैं, बिटली करके, BITLY, बिटली यूआरएल शॉर्टनर होता है, बिटली। ठीक है, बिटली आपको गूगल पे सर्च करना है, इस पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, और फिर इस पर जाकर आपको यूआरएल को शॉर्ट करना है। कभी भी हमारे पास किसी की भी कोई पोस्ट आती है तो लोग या तो बिटली की यूआरएल देते हैं या टिनी यूआरएल देते हैं या फिर कोई और शॉर्ट यूआरएल शेयर करके करते हैं। क्लियर, जब आप बिटली पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो डैशबोर्ड इस तरीके का दिखाई देगा। क्लियर, अकाउंट नॉर्मली क्रिएट हो जाएगा जीमेल से आपका। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है,
अपनी यूआरएल देना है, ठीक है, और फिर ये क्रिएट योर लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा है? ठीक है, अब ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है, लुक लाइक दिस डेस्टिनेशन इज ऑलरेडी यूज फॉर अनदर शॉर्ट लिंक, मतलब इसकी मैं ऑलरेडी एक यूआरएल शॉर्ट कर चुकी हूँ, तो ये मुझे क्या दे रहा है, व्यू योर एग्जिस्टिंग लिंक हियर, तो ये क्लिक क्यों नहीं करने दे रहा है यहाँ पे भाई, क्या है, श्योर नहीं है ना, वो ऑटोमेटिकली पता नहीं कहीं जाएगा। ये देखो, जब मैंने उस पर क्लिक किया था यहाँ पर, तो इसने मुझे जो पहले मैंने कभी क्रिएट करी थी ना, वो यूआरएल यहाँ पे दे दी, इसको मैं कॉपी कर लूंगी, कॉपी कर लिया मैंने, और फिर उसके बाद इस यूआरएल को हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, या सोशल मीडिया पे जब भी पोस्ट करते हैं तो इसी यूआरएल को ऐड करते हैं, ठीक है। तो कभी भी फेसबुक आपकी वेबसाइट को ब्लॉक नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ किसी को कोई डाउट? अंशिका, अनिकेत, वर्षा जी, नहीं है डाउट? ठीक है ना, तो बिटली करके ही लोगों के साथ अपनी इसकी यूआरएल शेयर करिएगा। अब हमें देखना है पोस्ट करना सीखे, सोशल मीडिया पे पोस्ट तो करते ही होगे कभी, है ना। चलिए हम पेज पर चले अपने, इस वजह से अगर एक फॉलोअर कितने लोगों तक रीच पहुंचेगी? क्या इस वजह से अभी इस पेज का सिर्फ एक फॉलोअर था, तो इसकी रीच कितने लोगों तक पहुंचेगी? रीच तो वो ऑटोमेटिकली लोगों को, फॉलोवर तो अलग चीज होती है और पोस्ट की रीच अलग चीज होती है ना। लोग जब कुछ भी सर्च करते हैं और उस सर्चेस से रिलेटेड अगर हमारी पोस्ट है तो फेसबुक उन तक दिखाएगा, जैसे गूगल काम करता है, जैसे यूट्यूब काम करता है, वैसे ही फेसबुक भी काम करता है, ठीक है। इसीलिए हम हैशटैग का यूज करते हैं। हमें यहाँ से कंटेंट पे जाना है, हम कंटेंट पर गए, कंटेंट पर गए तो देखो पहले इन्होंने पोस्ट रीच का मांगा था मेरे से, तो देखो पोस्ट की रीच इसकी 14 गई है, 3 लोग इससे एंगेज हुए हैं, पोस्ट की रीच 26 गई है, 4 लोग इससे एंगेज हुए हैं, तो रीच तो बढ़ रही है, पोस्ट की रीच की कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, क्लियर। क्योंकि आप फॉलो किसी का हाथ पकड़ के जबरदस्ती नहीं करा सकते, आपके सामने भी डेली काफी सारी चीजें आती हैं, तो क्या आप सबको फॉलो कर देते हो, है ना, पर चीज देखते तो हो, अगर यूजफुल होती है तो आप उससे कनेक्ट भी करते हो, पर जरूरी नहीं हम उसको फॉलो या सब्सक्राइब करें, नहीं करते। बहुत बार हम तो ऑडियंस का हाथ पकड़ के जबरदस्ती आप नहीं करवा सकते हो, पर उसके सामने चीजें दिखाना है वो तो दिखा सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब देखिए आपको क्रिएट पोस्ट पे जाना है, ठीक है, क्रिएट पोस्ट पे जाओगे तो यहाँ से आप क्या करोगे, इमेज सेलेक्ट कर लोगे, इमेज सेलेक्ट करें, इमेज आप वो ऐड करोगे जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड होगी। अभी मेरे पास इसकी कोई पोस्ट वैसे बनी नहीं रखी है, इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, ये इमेज मैंने ले ली। अब हमें इसमें इसके लिए कैप्शन बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, कैप्शन। तो कैप्शन अब चैट जीपीटी का यूज किस किसने किया है, और आप तीनों में से किसी, हाँ, तो आपको क्या करना है, राइट द सोशल मीडिया पोस्ट कंटेंट
on increase your brand awareness with our top rated digital marketing services with ठीक है। ये दे दिया इसने हमें बनाकर कंटेंट, क्लियर है। तो हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाकर के क्या करा, पेस्ट किया। ठीक है, पेस्ट किया। तो ये क्या है, अब हमें पढ़ना भी पड़ेगा। बूस्ट योर ब्रांड विजिबिलिटी विद वेब मैट्रिक्स। ठीक है, आर यू रेडी टू टेक योर ब्रांड टू द नेक्स्ट लेवल? At Web Matrix, we offer top-rated digital marketing services designed to elevate your brand awareness and help you shine online. From SEO optimization to targeted social media campaign, we have got the tools and expertise to make your business stand out. Grow your audience, build a stronger connection, drive more engagement. Whether you are a budding entrepreneur or an established business, let Web Matrix transform your digital presence and maximize your reach. ये कॉपी पेस्ट कंटेंट भी नहीं है, हाँ, और इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट विद अस टुडे एंड वॉच योर ब्रांड अवेयरनेस सोअर। ठीक है, यहाँ पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा फॉर मोर इन्फो। ठीक है, क्लिक हियर। तो आपकी वेबसाइट की जो लिंक अभी हमने शॉर्ट करी थी यूआरएल शॉर्टनर से, वो लिंक आप यहाँ पे दे दोगे। ठीक है, कॉपी किया हमने इसको, ये लिंक हमने यहाँ पे दे दी। ठीक है, और कॉल एट कॉन्टेक्ट नंबर भी आप इसमें ऐड कर दोगे अपना। ठीक है, ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर। तो ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, हाँ, अब आपको क्या करना है, हैशटैग लेना। हैशटैग आपको वेब मैट्रिक्स आपने क्यों लिया, अपना बिजनेस का आपको हैशटैग लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने बिजनेस को भी तो ट्रेंड करवाना चाहते हो, है ना। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग हमने लिया क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, और इसके देखो कितना आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, 45 मिलियन पोस्ट हैं इसकी, तो हमारे लिए बेनिफिट है ना। ब्रांड अवेयरनेस है, ब्रांड अवेयरनेस की भी 911 के है ना, एसईओ के है। तो यहाँ पे आपको पॉपुलर हैशटैग यहाँ पर ऐड करने रहेंगे। क्लियर है ना। अब यहाँ पे आपको किसी को अगर टैग करना है तो आपको फेसबुक पर टैग कैसे करते पता है, कैसे करते बताओ। @ लगा करके आप उस पर्सन का यहाँ पे नेम सर्च करोगे और यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लोगे। क्लियर है, डाउट है या किसी को नहीं है? ठीक है, अब बात आती है इनवाइट कोलाबोरेटर। कोलाबोरेटर का मतलब पता है किसी को, पता है? पता है अंशिका, आपको पता है? यस मैम। वर्षा जी आपको पता है? नहीं पता। देखो क्या होता है, पहले टैग करते थे ना अपन, तो जैसे कि अगर मैंने आपको टैग किया, मैंने अधिराज को अगर टैग किया अपनी पोस्ट पर, तो पोस्ट सिर्फ अधिराज तक पहुंचेगी, है ना। हाँ, वो सिर्फ अधिराज तक पहुंचेगी। पर अगर मैंने कोलैबोरेट किया है अधिराज के साथ, मैंने अगर कोलैबोरेट किया है, तो अधिराज की प्रोफाइल पर जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं अधिराज के, मान लो अधिराज के 1000 समथिंग फ्रेंड्स हैं,
तो उन पूरे 1000 तक ये नोटिफिकेशन जाएगा, उनके उस पर दिखाई देगा, तो हमारी पोस्ट की रीच ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से आप लोगों के साथ कोलैब कर सकते हो। इसको टैग करना पड़ेगा, मतलब इसके साथ मतलब करना है तो? हाँ, मतलब मैं को इनके फॉलोअर्स को भी मतलब नहीं, हमको टैग नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको इनके साथ कोलैब करना पड़ेगा। आपने अधिराज के साथ कोलैब कर लिया, अधिराज ने वहां से कोलैब एक्सेप्ट कर लिया, तो अधिराज के जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के उस पर आप ये नोटिफिकेशन जाएगा प्रोफाइल पर और उनको दिखाई देगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपकी पोस्ट की रीच इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? अंशिका, अनिकेत, वर्षा जी, हेवन, शिवराज, अधिराज, किसी को कोई डाउट है ना? तो यहाँ पे सिर्फ आपको उसका नेम सर्च करना है, जिसके भी साथ कोलैब करना है उसको आप सिलेक्ट करोगे, उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? डाउट नहीं है? और फिर उसके बाद आप यहाँ से क्या कर दोगे, पोस्ट कर दोगे। आप अपनी पोस्ट को शेड्यूल करना चाहते हो तो आप शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है? इनवाइट कोलैब आ गया, गेट व्हाट्सएप मैसेज, अगर आप ये सिलेक्ट कर लोगे तो जैसे अब अंशिका ने अभी हमसे पूछा था कि व्हाट्सएप हम क्यों कनेक्ट करते हैं, अंशिका ने पूछा था ना शायद, तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ से लोग आपको व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? लोगों के पास व्हाट्सएप का वो जाएगा नोटिफिकेशन, पोस्ट में व्हाट्सएप से कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है? गेट मैसेजेस ऑन, आपको मैसेंजर पे चाहिए, कॉल्स चाहिए, तो आप इनमें से जो भी चीज सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। ठीक है? क्लियर है? यहाँ किसी को कोई डाउट? और फिर इसको आप पोस्ट कर दो। क्लियर? एनी डाउट? ये लोग तो ऑनलाइन में सो जाते हैं शायद। सबकी नींद लग गई क्या? देखो ये अपना आ रहा है, व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा है, वो मैंने वहां से सिलेक्ट किया था। क्लियर? तो फेसबुक पर कैसे करते हैं, फेसबुक अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक पेज का एक्सेस लोगों को कैसे देते हैं, फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को कैसे कनेक्ट करते हैं, फेसबुक अकाउंट पर लोगों को अपने बिजनेस से रिलेटेड किस तरह से लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट शेयर करना है, किस तरह से ग्रुप्स ज्वाइन करना है, और फिर उसके बाद उस ग्रुप्स पे पोस्ट आपको शेयर करनी है। ठीक है? फेसबुक पेज पर कैसे पोस्ट करना है, इनवाइट कैसे शेयर करना है अपने पेज को लाइक करने के लिए, कैसे कोलैबोरेट करना है, कैसे व्हाट्सएप का बटन उसमें ऐड करना है, ये सारा सब कुछ आया। ये एक्टिविटी हमें फेसबुक पर डेली बेसिस पे करनी होती है। अगर हम किसी और का फेसबुक अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, फेसबुक पेज हैंडल कर रहे हैं, हाँ, इधर हम अपना खुद का फेसबुक अकाउंट पेज हैंडल कर रहे हैं। ठीक है? तो हमें ये एक्टिविटी डेली बेसिस पे करनी होती है। इसके लिए हमने किसी तरीके का कोई पेमेंट किया क्या फेसबुक को? नहीं किया ना, बस ये चीजें हमने खुद से एनालाइज करी हैं, ऑडियंस हमको खुद से एनालाइज करनी पड़ी ना, खुद से लोगों को सर्च करके कनेक्शन रिक्वेस्ट शेयर करना पड़ा ना, खुद से ग्रुप्स को शेयर करना पड़ा और ज्वाइन करना पड़ा ना, पोस्ट क्रिएट करी हमने, पोस्ट करी। ठीक है? तो ये सब कुछ आता है ऑर्गेनिक, इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है? दिस इज कॉल्ड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ऑन फेसबुक। तो फेसबुक का टॉपिक क्लियर है सभी को? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है किसी को? अंशिका, नो मैम। वर्षा जी, नहीं अनिकेत, नहीं है? ठीक है, तो आज किसी भी फेक नेम से या आईडी बना लेना, आईडी मत बनाना, फेसबुक अकाउंट तो सभी का क्रिएटेड होगा, उस अकाउंट पर एक फेसबुक पेज क्रिएट कर लेना किसी भी नाम से, पर जो बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसके नाम से मत बनाना। चाहे तो आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के नाम से बना लो, चलेगा। एसईओ सर्विसेज